we have completed the chapter number 1 of hydrology, that is the introduction part. Now started again the second chapter, that is precipitation and its measurement. Clear my dear? तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में. काफी बड़ा चैप्टर है मेरा एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है दूसरा सेकंड. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन हियर इज व्हाट इज प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन क्या होता है. मेरे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था. जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रहा था वहां पे मैंने डिस्कस किया था प्रिसिपिटेशन के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज प्रिसिपिटेशन. तो प्रिसिपिटेशन में मैंने माय डियर आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर एटमॉस्फेयर से वाटर अर्थ सरफेस पे किसी भी फॉर्म में आता है तो देन वी कैन से इट इज प्रिसिपिटेशन. वो क्या है, मेरा प्रिसिपिटेशन है. एटमॉस्फेयर से जो वाटर है मेरे डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है. कौन कौन सी फॉर्म में आ सकता है, वो रेनफॉल की फॉर्म में आ सकता है, स्नोफॉल की फॉर्म में आ सकता है, स्लेट की फॉर्म में आ सकता है, ग्लेज की फॉर्म में आ सकता है, हेल की फॉर्म में आ सकता है. तो दीज आर द कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रिसिपिटेशन. क्लियर माय डियर. चलिए, प्रिसिपिटेशन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर, दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो इसमें डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, एक और डेफिनेशन. तो देखो, precipitation denotes all form of water. Precipitation denotes all form of water that reaches the earth surface, that reaches the earth surface from the atmosphere. That reaches the surface from the atmosphere. क्लियर माय डियर. ठीक है, जो मेरी कुछ यूजुअल फॉर्म होती है, कॉमन फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, वो क्या क्या बताई थी मैंने, दैट इज रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट एंड हेल. ठीक है, तो नाउ द सेकंड फॉर्म इज द यूजुअल फॉर्म आर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज the usual form of precipitation. The usual form of precipitation. The usual form of precipitation is as. ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म होती है माय डियर. The common form are, first one is the rainfall. The most common form is the rainfall. Second one is of snowfall. Third one is drizzle. Fourth one is glaze. Fifth one is sleet. And last one, that is sixth one, that is hail. Clear my dear. So these are the common form of precipitation. First one we have discussed the rainfall. Second one is snowfall. Third one is of drizzle. Fourth one is of glaze. Fifth one is sleet and sixth one is hail. Clear है my dear. तो these are the common form of precipitation. Clear. दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, अगर एटमोस्फेयर से वाटर अर्थ सरफेस पे किसी भी फॉर्म में आता है तो वी कैन से इट इज ए प्रिसिपिटेशन. वो क्या है, प्रिसिपिटेशन. तो ये मेरी कुछ यूजुअल फॉर्म थी जिससे इस फॉर्म में मेरा वाटर एटमोस्फेयर से अर्थ सरफेस पे आता है. क्लियर. दूसरा, इसमें से जो मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म होती है, खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज रेनफॉल. रेनफॉल इंडिया के अंदर मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की. डोमिनेंट का मतलब ये है कि जो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. तो मैक्सिमम इंडिया में क्या होता है, मेरा रेनफॉल होता है एज कंपेयर टू अदर 5 एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज रेनफॉल. रेनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर is rainfall. Clear. Now first point of discussion here is rainfall. Clear है my dear. चलिए, अब रेनफॉल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि रेनफॉल एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, बस मुझे ये पता है कि ये जो मेरी 6 फॉर्म है, ऑल द फॉर्म आर द प्रिसिपिटेशन. किसकी फॉर्म है, वो प्रिसिपिटेशन की फॉर्म है. क्लियर माय डियर. ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे आया रेनफॉल. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रेनफॉल, रेनफॉल क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं बारिश. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनफॉल. अगर मेरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, किसकी फॉर्म में हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में,
जिसका साइज इज whose size is more than 0.5 mm, जिसका साइज 0.5 mm से ज्यादा है और 6 mm से कम है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, अगर आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ रहा है जिसका साइज 0.5 mm से ज्यादा है लेकिन 6 mm से कम है, एंड द इंटेंसिटी इज मोर देन 1 mm per hour, and intensity is more than 1 mm per hour, then we can say it is a rainfall। वो क्या है, मेरी रेनफॉल है। इंटेंसिटी हम आगे भी थोड़ी बहुत देर बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। 1 mm per hour है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 1 mm per hour। 1 mm per hour का मतलब ये है कि 1 hour के अंदर 1 mm रेनफॉल हो रहा है। क्लियर माय डियर? अब ये 1 mm का मतलब क्या होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग, हाँ, कि प्रेसिपिटेशन इन द form of precipitation in the form of water droplet, precipitation in the form of water droplet, precipitation in the form of water droplet whose size ranges from 0.5 mm to 6 mm, and intensity is more than 1 mm per hour, and intensity is more than 1 mm per hour। क्लियर है माय डियर? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। and the intensity is more than 1 mm per hour। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रेनफॉल के लिए वाटर ड्रॉपलेट का साइज कितना होता है, दैट इज 0.5 mm to 6 mm, एंड द इंटेंसिटी इज मोर देन 1 mm per hour। क्लियर है माय डियर? अब इसको मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 mm। अगर मान लो कि आज आपको कोई बोलता है कि दिल्ली के अंदर 10 mm रेनफॉल हुआ है, अगर आपको कोई बोले कि दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली का कैचमेंट एरिया होगा, दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ द दिल्ली। ठीक है, किसका कैचमेंट एरिया है? दिल्ली का कैचमेंट एरिया है। अगर आपको कोई बोलता है कि दिल्ली के अंदर आज 10 mm रेनफॉल हुआ है, तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि जितना भी रेनफॉल हुआ है, अगर मैं उसको टोटल रेनफॉल वॉल्यूम को दिल्ली के एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वो कितनी वर्टिकल डेप्थ कवर करेगा? 10 mm। कितनी वर्टिकल डेप्थ कवर करेगा? 10 mm। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट रेनफॉल। क्लियर है माय डियर? अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, इंटेंसिटी में मैं बोलता हूं कि भाई इंटेंसिटी मेरी जस्ट फॉर एग्जांपल 1 mm पर आवर। कितनी इंटेंसिटी? 1 mm पर आवर। इंटेंसिटी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी को? स्मॉल आई से। और एक इंटेंसिटी में बोलूं कि इंटेंसिटी रेनफॉल का 1 mm पर आवर है। 1 mm पर आवर का मतलब है कि एक रेनफॉल में एक घंटे में मेरा जितना भी रेनफॉल हुआ, उस रेनफॉल को मैं, उस रेनफॉल वॉल्यूम को उस कैचमेंट एरिया के ऊपर जिसके लिए मैं इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा हूं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसकी वर्टिकल डेप्थ कितनी कवर करेगा वो वाटर? 1 mm। कितनी कवर करेगा? 1 mm। यानी कि मेरा रेनफॉल कितना हुआ? 1 mm हुआ। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर। तो इंटेंसिटी कितनी होगी मेरी यहां से? 1 mm पर आवर। क्लियर है माय डियर? ठीक है, अब दूसरी बात, इंटेंसिटी के बेसिस पे ही हम बोलते हैं, आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि आज लाइट रेनफॉल हुआ है मेरा, या मॉडरेट रेनफॉल हुआ है, या फिर हैवी रेनफॉल हुआ है किसी रीजन के अंदर। बोलते हैं ना, ऐसे न्यूज में भी सुनते हैं आप लोग कि भाई इस रीजन के अंदर या दिल्ली के अंदर आज बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ है, या आज दिल्ली के अंदर बहुत ही लाइट रेनफॉल हुआ है, या फिर आप बोले कि आज यूपी के अंदर मेरा मॉडरेट रेनफॉल हुआ है। तो वो सब बातें होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो इंटेंसिटी के बेसिस पे हम रेनफॉल को क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पे मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लेना इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेनफॉल के अंदर ही आपको नोट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, ऑन द बेसिस
on the basis of intensity, on the basis of intensity rainfall, on the basis of intensity rainfall is classified as, on the basis of intensity rainfall is classified as, rainfall को ऐसे क्लासीफाई करेंगे कैसे? नाउ एक तरफ लिखेंगे that is मीडियम एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिटी। एक तरफ टेबल बनाते हैं that is इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड हियर इज द लेवल। ठीक है, नाउ हियर इज द लेवल एंड हियर इज द सीरियल नंबर। क्लियर माय डियर? अगर लेवल मेरा, अगर मैं कहूँ मैं बोलता हूँ कि इंटेंसिटी मेरी अप टू, इंटेंसिटी इज अप टू 2.5 mm पर आवर तक है। इंटेंसिटी कितनी है? अप टू 2.5 mm पर आवर। तो देन वी कैन से इट इज ए लाइट रेनफॉल। रेनफॉल कैसी है मेरी? लाइट रेनफॉल है। क्लियर है माय डियर? तो रेनफॉल इज ऑफ लाइट रेनफॉल। क्लियर माय डियर? अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 2.5 mm तक है, अप टू 2.5 mm पर आवर तक है, तो उसको रेनफॉल को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा? इट इज ए लाइट रेनफॉल। क्लियर? अगर इंटेंसिटी इज अप टू 2.5 mm पर आवर से लेके 7.5 mm पर आवर तक है, इंटेंसिटी इज इन बिटवीन 2.5 to 7.5 mm पर आवर, देन वी कैन से इट इज ए मीडियम और इट इज ए मीडियम और मॉडरेट रेनफॉल। कैसी रेनफॉल है वो? मीडियम और मॉडरेट रेनफॉल है। क्लियर है माय डियर? क्या बोलेंगे इसको? ये मेरी एक मीडियम या फिर मॉडरेट रेनफॉल है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एंड इफ द इंटेंसिटी इज मोर देन 7.5 mm, अगर इंटेंसिटी मेरी 7.5 mm पर आवर से ज्यादा है एंड द इंटेंसिटी इज मोर देन 7.5 mm पर आवर, देन वी कैन से इट इज ए हैवी रेनफॉल। कैसा रेनफॉल है मेरा? हैवी रेनफॉल है। क्लियर माय डियर? अगर इंटेंसिटी कितने से ज्यादा हो गई? 7.5 mm पर आवर से ज्यादा हो गई, देन इट इज ए हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में भी पूछ लेगा लीनियर क्वेश्चन में। ठीक है, या ऐसे ही आपके इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी हम रेनफॉल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो ये भी उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है माय डियर? चलो इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं रेनफॉल के अंदर। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑन द इंटेंसिटी को। दूसरी बात, फर्स्ट एक पॉइंट मैंने क्लासीफाई किया था जब मैं प्रेसिपिटेशन डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि इंडिया के अंदर रेनफॉल इज द मोस्ट डोमिनेंट। मोस्ट डोमिनेंट के अंदर मैंने फिर रिपीट करता हूँ, मोस्ट डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो मेनली होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। तो उस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। इन इंडिया यहाँ पे लिख सकते हैं, इन इंडिया रेनफॉल इज द, इन इंडिया रेनफॉल इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म, rainfall is the most dominant form of precipitation, most dominant form of precipitation, most dominant form of precipitation। क्लियर है माय डियर? उसके बाद another topic in rainfall is कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमनली रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? जो माउंटेन बैरियर की वजह से क्रिएट होता है। मान लो ये मेरा कोई माउंटेन था, दिस इज ए माउंटेन। ठीक है, इस माउंटेन बैरियर की वजह से जो भी मेरा रेनफॉल होता है किसी भी रीजन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। और इंडिया के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट होता है, यानी कि जो मुख्यतः जो आपकी रेनफॉल होगी वो कौन सी होगी? दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसमें एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप लोग, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेरी मोस्ट कॉमन रेनफॉल है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर माय डियर? अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप रेनफॉल डाटा जब भी कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल डाटा किसकी हेल्प से कलेक्ट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रेनफॉल डाटा एवरी डे हम कलेक्ट करते हैं एट 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे
यानी कि 8:30 AM पे हम क्या कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं इन इंडिया के अंदर। दूसरी बात, अगर डाटा कैसे लेंगे, मान लीजिए आज आपने रीडिंग ली सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट रीडिंग कब लेंगे, दैट इज नेक्स्ट रीडिंग आप बीच में कई बार ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक दिन का रेनफॉल काउंट होगा वो सुबह 8:30 बजे से लेकर आज के नेक्स्ट दिन का जो सुबह 8:30 बजे होगा उसके बीच में 24 आवर आप काउंट करेंगे। अगर उस पीरियड में आपकी रेनफॉल 2.5 mm से ज्यादा है देन वी कैन सी इट इज ए रेनी डे। अब बोलते हैं ना, आप न्यूज में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि आज बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ है, तो कैसे बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। अगर उस लास्ट 24 आवर के अंदर आपका रेनफॉल 2.5 mm था तो उस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं कि आज रेनी डे था। कैसा था, रेनी डे था, यानी कि बारिश का दिन था। क्लियर है माय डियर? तो इसको 2 पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इतना नोट कर लिया सभी ने? चलिए इतने पॉइंट नोट कीजिए, उसको भी फिर मैं नेक्स्ट लिखते हैं नोट करके। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज नोट पॉइंट। नेक्स्ट इसी के अंदर आप नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट, तो नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इन इंडिया रेनफॉल डाटा, इन इंडिया रेनफॉल डाटा, in India rainfall data is collected, in India rainfall data is collected every day at 8:30 AM, every day at 8:30 AM, and if rainfall on that particular day, and if rainfall on that particular day is more than 2.5 mm, then that day is called rainy day. Then that day is called rainy day. Clear my dear? उसको क्या बोलते हैं हम? रेनी डे बोलते हैं। Then that day is called rainy day. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं रेनफॉल के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा द फर्स्ट पॉइंट जो प्रेसिपिटेशन की मेरी कॉमन फॉर्म थी। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत सारी फॉर्म को डिस्कस किया था, तो उसमें से सबसे पहला मेरा रेनफॉल डोमिनेंट फॉर्म है, इसलिए इसका इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। क्लियर है माय डियर? नाउ सेकंड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्नोफॉल। नाउ द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्नोफॉल, दैट इज स्नोफॉल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्नोफॉल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्नोफॉल। क्लियर है माय डियर? चलिए अब रेनफॉल की कंडीशन में मैंने बोला था कि अगर प्रेसिपिटेशन यानी कि एटमॉस्फेयर से वाटर आपके अर्थ सरफेस पे आ रहा है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, जिसके साइज 0.5 से 6 mm के बीच में था, देन वी कैन सी इट इज रेनफॉल। लेकिन स्नोफॉल की कंडीशन में हम बोलते हैं कि अगर आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है आइस क्रिस्टल की फॉर्म में, अब वाटर ड्रॉपलेट नहीं आ रही है एटमॉस्फेयर से, क्या आ रहे हैं मेरे आइस क्रिस्टल आ रहे हैं, जिसका साइज 1 mm से कम है, ऑन एन एवरेज इंडा जो उसकी डेंसिटी है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, देन वी कैन से इट इज ए स्नोफॉल। वो क्या है आपका स्नोफॉल है। क्लियर? दोबारा फिर रिपीट करता हूं, यहाँ पे स्नोफॉल की कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि अगर आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है किसकी फॉर्म में, आइस क्रिस्टल की फॉर्म में, जिसका साइज कितने से कम है, साइज इज लेस देन 1 mm एंड डेंसिटी इज ऑन एन एवरेज डेंसिटी इज 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन वी कैन से इट इज ए स्नोफॉल। वो क्या है मेरा स्नोफॉल है। क्लियर? चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन in the form of ice crystal
precipitation in the form of ice crystal of size less than 1 mm, of size less than 1 mm, and density is 0.1 gram per centimeter cube, एंड डेंसिटी इज 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से इट इज ए स्नोफॉल। वो क्या आपका स्नोफॉल है। क्लियर है माय डियर? चलिए, ये तो मेरा स्नोफॉल। नाउ थर्ड फॉर्म दैट इज ड्रिजल। थर्ड फॉर्म क्या थी मेरी? नाउ ड्रिजल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पे कि द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्रिजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए ड्रिजल। Now next form is drizzle, third form. चलिए, ड्रिजल को हम बोलते हैं बूंदाबांदी। हिंदी में जो वर्ड होता है ड्रिजल मीन्स दैट इज बूंदाबांदी। आपने जनरली देखा होगा, आप रेनफॉल होता है और रेनफॉल की कंडीशन को आप कभी कभी बोलते हैं कि बाहर तो बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि ड्रिजल हो रही है। मैंने जब रेनफॉल आपको बताया था, रेनफॉल में मैंने बताया था रेनफॉल की कंडीशन क्या थी कि इस ड्रॉप वाटर जो आना चाहिए एटमॉस्फेयर से, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आना चाहिए जिसका साइज 0.5 mm से ज्यादा हो लेकिन 6 mm से कम हो। 0.5 mm से ज्यादा हो, 6 mm से कम हो, एंड द इंटेंसिटी इज मोर देन 1 mm पर आवर, and the intensity is more than 1 per mm per hour, then we can say it is a rainfall। क्या होता था? रेनफॉल। और मुझे ये पता है कि जब आपको ड्रिजल होती है, बूंदाबांदी होती है किसी भी रीजन के अंदर, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम रहती है और जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज होता है वो भी क्या होता है मेरा? कम होता है। तो इसके लिए ड्रिजल की कंडीशन में अगर आपका प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में हो रहा है जिसका साइज इज लेस देन 0.5 mm, जिसका साइज कितने से कम है? 0.5 mm से कम है, एंड इंटेंसिटी आई, चूंकि 1 mm से ज्यादा होगा तो रेनफॉल होगा, तो इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर, एंड इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर, देन वी कैन से इट इज ए ड्रिजल। वो क्या है? ड्रिजल है। एटमोस्फेयर से अगर वाटर आपका आ रहा है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में जिसका साइज 0.5 से कम एंड इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर, देन वी कैन से इट इज ए ड्रिजल। वो क्या है? ड्रिजल है। क्लियर? एक शॉर्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं माय डियर। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ precipitation in the form of water droplet whose size less than 0.5 mm, whose size is less than 0.5 and intensity is less than 1 mm per hour, then we can say it is a drizzle। वो क्या है? आपका ड्रिजल है। क्लियर है माय डियर? क्या हुआ? ड्रिजल। ठीक है, ये कंडीशन जो थी ये वाली किसके लिए थी? दिस कंडीशन इज फॉर द रेनफॉल। किसके लिए कंडीशन थी ये सेटिस्फाई? रेनफॉल के लिए। ना यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज फॉर रेनफॉल। ठीक है, ये जो डाटा मैं लिखा रहा हूँ ये डाटा आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रेनफॉल या ड्रिजल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, वो सब आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ थर्ड फॉर्म हो गई मेरी ड्रिजल। नाउ नेक्स्ट फॉर्म दैट इज फोर्थ नंबर, दैट इज ग्लेज। Now fourth heading, that is glaze. Now fourth point of discussion here is the glaze। ठीक है, चलिए ग्लेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ग्लेज को हम फ्रीजिंग रेन भी बोलते हैं, ग्लेज, और या इसी का दूसरा नाम है और फ्रीजिंग रेन और फ्रीजिंग रेन। क्लियर माय डियर?
ठीक है, ग्लेज बोल लीजिए या फ्रीजिंग रेन बोल लीजिए। नाम में ही क्लियर लिखा हुआ है फ्रीजिंग रेन। फ्रीजिंग मतलब जमी हुई बारिश, जमी हुई रेनफॉल। होता क्या है, मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है, दिस इज ए सरफेस एंड हुज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक सरफेस था जिसका टेम्परेचर कितना है, मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आपकी रेनफॉल या ड्रिजल, जब आपकी रेनफॉल या फिर ड्रिजल इस कोल्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी, जब आपकी रेनफॉल या फिर ड्रिजल इस कोल्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी, तो वो जो रेनफॉल या फिर ड्रिजल होगी वो क्या बना लेगी, एक थिन कोटिंग बना लेगी ओवर दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर क्या बना लेगी, एक आइस की थिन कोटिंग बना लेगी, और इसी थिन कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लेज। क्या बोलते हैं उसको, ग्लेज। ठीक है, क्लियर है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, जब आपके रेनफॉल या ड्रिजल किसी कोल्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है जिसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो रेनफॉल या ड्रिजल होगी ये इसके ऊपर क्या बना लेगी, एक थिन कोटिंग बना लेगी इसको, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लेज। ठीक है ना। आपने देखे होंगे कुछ मूवीज के अंदर, मूवीज में आपने कोई पेड़ है, वेजिटेशन है, उसके ऊपर हल्की सी परत जमी हुई है आइस की। आपने देखा होगा ना, नोट किया होगा, उसकी जो लीव है, पत्तियां हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी पतली सी मेरे क्या जमी हुई, वहां पे आइस की कोटिंग जमी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं। क्लियर माय डियर। चलो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट ग्लेज की। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। When rain or drizzle, when rain or drizzle, when rain or drizzle come in contact, come in contact, come in contact with cold ground, come in contact with cold ground, with cold ground at around 0 degree centigrade, then water droplet freeze to form, then water droplet freeze to form an ice coating, then water droplet freeze to form an ice coating, then water droplet freeze to form an ice coating called glaze। क्या बोलते हैं उसको, ग्लेज बोलते हैं। क्लियर है मेरे फ्रेंड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। These are the fourth form, that is glaze और freezing rain। नेक्स्ट आता है मेरा स्लेट। ठीक है, फर्स्ट थी मेरी रेनफॉल डिस्कस किया हमने, सेकंड वन इज स्नोफॉल, थर्ड वन इज ड्रिजल, नाउ फोर्थ इज ग्लेज, नाउ फिफ्थ वन इज स्लीट। नाउ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज स्लीट। स्लीट के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लीट को एक और नाम है दैट इज फ्रोजन रेन। स्लीट को हम फ्रोजन रेन भी बोलते हैं, वी कॉल्ड इट फ्रोजन रेन। ठीक है, इसका एक और नाम है मेरा स्लीट का, दैट इज फ्रोजन रेन। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हैं, 2 पॉइंट। एक हम पढ़ते हैं स्लेट और एक वर्ड पढ़ते हैं हम हेल। नाउ एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज हेल, एक वर्ड पढ़ते हैं हम हेल। ठीक है, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप एक वर्ड सुना होगा आपने, भाई ओले पड़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको आप जनरली बोलते हो कि हिल स्टॉर्म आया है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। लेकिन वहां पे होता क्या है, आपकी 2 आपने चीजें वहां पे नोट की होंगी। फर्स्ट वन कि कभी कभी होता क्या है कि जो आपके आइस क्रिस्टल आ रहे हैं, जिनको आप ओले बोलते हैं, उनके साथ रेनफॉल होता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मेरी ये हो सकती है कि खाली आपके ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, जब खाली ओले पड़ते हैं उसके साथ रेनफॉल नहीं हो रही है, तो उनका जो साइज होता है इस क्रिस्टल का थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर जब आपके ओले पड़ते हैं और ओलों के साथ क्या हो रही है, आपकी बारिश होती है, उस कंडीशन में आपका साइज क्या होता है, कम। ठीक है, तो जब आपकी ओलों के साथ रेनफॉल हो रहा है, ओलों के साथ रेनफॉल होगा
और रेनफॉल होता है उसका यूजुअल जो साइज होगा मेरा 1 mm टू 5 mm के बीच में होता है। कितना? 1 mm टू 5 mm। तो उसी को हम बोलते हैं स्लीट। क्या बोलेंगे उसको? स्लीट। और यही साइज, अगर ओलो का साइज अगर मेरा इस मोर देन 5 mm हो गया, कितना हुआ? मोर देन 5 mm, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल। क्लियर है? तो स्लीट का मतलब भी यही होता है, ओलो के साथ बारिश होना। ठीक है, स्लीट का अगर हिंदी में आप देखेंगे तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओलो के साथ बारिश, यानी कि वर्षा होना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ, स्लीट के अंदर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ, precipitation in the form of ice crystal, precipitation in the form of ice crystal of size uh, 1 mm, of size 1 mm to 5 mm, 1 mm to 5 mm। क्लियर? हेल के अंदर हम लिख सकते हैं precipitation in the form of ice crystal of size more than 5 mm। साइज क्या है मेरा? मोर देन 5। अगर आपका साइज 5 mm से ज्यादा है तो दैट इज ए हेल। अगर साइज लेस देन 5 mm देन वी कैन सी इट इज ए स्लीट। वो क्या है? आपका स्लीट है। लेकिन अगर साइज 1 mm से भी लेस हो गया तो देन इट इज स्नोफॉल, नॉट द स्लीट। वो क्या होगा? आपका स्नोफॉल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 mm से 5 mm के बीच में देन इट इज स्लीट, एंड इफ इट इज मोर देन 5 mm देन इट इज ए हेल। क्लियर है माय डियर? ठीक है, अब इसके अलावा मेरी 2 फिनोमिना और होती है जो आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो मेरे 2 वर्ड और होते हैं। नोट पॉइंट आप करके कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ। नोट करके लिखिएगा 2 पॉइंट को। मेरे बेटे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मेरा फॉग और दूसरा होता है स्मॉग। फॉग एंड द सेकेंड वर्ड स्मॉग। ठीक है, फॉग एंड स्मोक, उसमें 2 ऑप्शन भी दिए होंगे, फॉग दिया होगा और स्मोक दिया होगा। फॉग एंड स्मोक आर नॉट द कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, बिकॉज दीज आर द लोकल फिनोमिना। ये आपकी लोकल फिना है, दीज आर नॉट कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा नोट करके नीचे, आर नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये किसकी फॉर्म नहीं है? आपके प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है। क्लियर है? आपके एग्जाम में पूछता है जनरली इनको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसमें से एक ऑप्शन उसने फॉग या स्मोक भी दे रखा होगा आपको। क्लियर है माय डियर? तो दीज आर द कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसकी कॉमन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।